नमस्कार दोस्तों, मिशन चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं 15 से 17 लेटर वाले वर्ड जो कि शुरू होते हैं ओ से। और यह वीडियो जो है दोस्तों ओ वाले लेटर को समाप्त करने जा रहा है, क्योंकि इसके बाद जो है ओ के बाद वाले लेटर्स आएंगे दोस्तों। साथ ही आप जो टेक्स्ट देखेंगे 6 स्लाइड्स उसका है ही। और सबसे पहले वर्ड मीनिंग, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हिंदी के कुछ जैसे डांटना, फटकारना, क्या वर्ड आपको पता होगा? बीच में पढ़ना, क्या आप इसका अंग्रेजी जानते हैं? बीच में आना, व्यवधान करना, इन सब हिंदी शब्दों का अंग्रेजी आप यहाँ देखेंगे। साथ ही इंग्लिश को लेकर जो भी दिमाग में आपके प्रश्न उठते हैं उन सबका समाधान यहाँ किया जाएगा दोस्तों। ये है 1267वें दिन का क्लास, और चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला वर्ड है दोस्तों रिप्रोच। जी हाँ दोस्तों, रिप्रोच। अप्रोच तो आपने सुना होगा, रिप्रोच ये वर्ड है। रिप्रोच का अर्थ है डांटना, फटकारना। फटकारना, आपको भी डांट पड़ी होगी कभी, आपने भी किसी को डांटा होगा, आपको भी फटकार पड़ी होगा, आपने भी किसी को फटकारा होगा। तो ये वर्ड जो है रिप्रोच, क्या आपको पता था? ये छोटा सा वर्ड है आपके लिए रिप्रोच। विभिन्न कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में भी ये बहुत ही इजीली पूछे जाएंगे, तो आप इसको अच्छे से याद रखना है आपको। वर्ड पावर पर किसी भी भाषा को, जी हाँ दोस्तों, किसी भी भाषा को अगर जानना समझना, तो उसके शब्दों को, उसके वर्ड्स को, उसके मतलब कि जो बोले जाते हैं उसको अगर याद रखते हैं तो जल्दी इंग्लिश सीख जाएंगे, है ना। वर्ड देखिए गाली फटकार, ठीक है। फटकार, फटकारना अलग वर्ड है, एक्शन वर्ड है, जबकि फटकार एक अलग। इन्वेक्टिव, इन्वेक्टिव का अर्थ है, इन्वेक्टिव का अर्थ है गाली, हालांकि अब्यूज भी बोलते हैं। और फटकार, इन्वेक्टिव मीन्स गाली और फटकार। नेक्स्ट वर्ड है डिक्री। डिक्री का अर्थ है भर्त्सना करना, भर्त्सना करना। नेक्स्ट वर्ड है, देखिए बहुत लंबे लंबे वर्ड्स हो जाते हैं, इसलिए सिंगल सिंगल वर्ड्स मैंने लिया है। डिस्पैरेज, डिस्पैरेज इसका अर्थ है अपमानित करना, अपमानित करना। नेक्स्ट वर्ड जो देखिए सुपरवीन। सुपरवीन का अर्थ होता है बीच में पड़ना, बीच में आना। अभी यही इसका जो है इसी तरह का वर्ड है इंटरवीन। इसका भी अर्थ वही होता है बीच में आना, बीच में पड़ना, या व्यवधान, व्यवधान करना, ये भी है व्यवधान करना। नेक्स्ट वर्ड है कन्वीन। कन्वीन का अर्थ है समायोजन करना, समायोजन करना। ये आज के लिए वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अपना समायोजन दूसरे विभाग में या कहीं करना चाहते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है समायोजन करना। नेक्स्ट है कन्वीन के बाद है अपब्रेड। अपब्रेड मीन्स होता है मिटाना, हटाना। नेक्स्ट वर्ड जो है सैंग्विन। सैंग्विन का अर्थ है आशावादी, रक्तपूर्ण, आशावादी, रक्तपूर्ण। तो दोस्तों मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि आप जो है इन वर्ड्स को याद इस तरह से करें कि ताकि आपके बोल चाल की भाषा में आपके साथ इस तरह से प्रवेश करें कि कभी आपको लगे ही नहीं कि आपको ये नहीं आता था, ऐसे प्रवेश करें। तो सैंग्विन मीन्स आशावादी, रक्तपूर्ण। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों रिप्रोवेट। रिप्रोवेट का अर्थ है धिक्कारना, डांटना, धिक्कारना, डांटना। नेक्स्ट वर्ड है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट इसका अर्थ है धनी, प्रचुर, धनी, प्रचुर। नेक्स्ट वर्ड है प्रॉस्पेरस। प्रॉस्पेरस यानी सफल, समृद्ध, समृद्धशाली भी, ये सब वर्ड्स होते हैं प्रॉस्पेरस का। धनी भी कहते हैं लोग, तो ये भी एक वर्ड है। लेकिन अफ्लुएंट मतलब धनी, प्रचुर। चलिए आप इसे अच्छे से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी इसे याद कर सकते हैं, क्योंकि याद कर लेना ही ज़्यादा श्रेष्ठकर होगा। चलिए अब दोस्तों देखिए, जिनको इंग्लिश से पढ़ने को लेकर अपने मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ, भ्रम है, जैसे कि इंग्लिश नहीं पढ़ पाएंगे, कोई बताने वाला नहीं है, इंग्लिश पढ़ते समय समझ में नहीं आता कि कब किसका उच्चारण करें, आखिर ये तरह तरह के उच्चारण कैसे हो जाते हैं, इन सब बातों को समझना आसान है। ये मैं बता रहा हूँ, आप भले ही नहीं समझ रहे होंगे, क्योंकि एक समय मुझे भी समझ रहे थे कि भाई यहाँ पर ऐसे बोल रहे हैं तो वहाँ पर ऐसे कैसे बोल रहे हैं, मतलब किसी वर्ड को लेकर। देखिए इन सब के सवाल यही है कि अल्फ़ाबेट समझिए दोस्तों। जी हाँ, 26 लेटर होता है अल्फ़ाबेट में। कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। वो इस तरह से हैं ABCD EFGH IJKL MNOP QRST UV WXYZ, इन सभी को अल्फ़ाबेट नाम दिया गया है।
अब देखिए इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है तो वॉवेल कहलाता है, जिसमें लेटर की संख्या 5 है। ये ऊपर में से ही 5 लेटर्स हो सकते हैं। कौन कौन यही मैं बता दूं, वो है ए, वो है ई, वो है आई, अगला कौन है, ओ है। जी हाँ सो अब भी आपने सही पकड़ा, ये है यू। ये 5 लेटर्स ही वॉवेल कहलाते हैं। बाकी जो बच जाते हैं वे सारे के सारे 21 लेटर कॉन्सोनेंट कहे जाते हैं। अब इन 26 लेटर का जो है तो इंग्लिश तो आप अभी तो आपने पढ़ा ही, लेकिन वर्ड मीनिंग में ये अलग अलग तरह से बोले जाते हैं, जिसकी वजह से आपको नहीं आता है बोलने। तो अगर आप समझते हैं कि आप इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे, आप इंग्लिश नहीं लिख पा रहे, तो इन पर कमांड करना होगा। ये 26 लेटर, जी हाँ 26 लेटर को कम से कम मेरे अनुसार 68, जी हाँ 70 में 2 कम, 70 में 2 कम जो है, मतलब 2 को छोड़ दीजिए, कम से कम अप्रैक्स तो है 70 पढ़ना ही होगा, ज़्यादा ही है लेकिन 70 कम से कम पढ़ना होगा। अगर याद कर लेते इतना तो किसी भी इंग्लिश को आप समझ सकते हैं कि क्यों पढ़ा गया, कैसे पढ़ा जाना है, आसानी से वर्ड्स भी लिख पाएंगे। जी हाँ, तो दोस्तों ये तो रहा। अब देखिए थर्ड, अगर इन दोनों को भी छोड़कर आप आगे कदम बढ़ना चाहते हैं, जल्दी में सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों ये 3 नंबर में पार्ट्स ऑफ वर्ड है जो कि 64 है। जी हाँ, ये वर्ड उससे ज़्यादा ही बड़े हैं लेकिन ज़्यादा ही इजी हैं। 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को भी याद रखकर इंग्लिश जल्दी से पढ़ सकते हैं, तेज़ी से, और लिख भी सकते हैं शुद्ध करेक्ट, कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले जो हल्का वाला है, जो कॉन्सोनेंट का ही पार्ट देखेंगे दोस्तों। कॉन्सोनेंट, इसकी संख्या 21 है और उच्चारण करने की संख्या है 41। वो इस तरह से है दोस्तों, और इन सभी को ऊपर जितने लिखे हुए रेड से, इन सभी को कॉन्सोनेंट बोला जाता है। अब देखिए इन कॉन्सोनेंट का उच्चारण इस तरह से होता है, यानी बी को ब बोलते हैं, सी को क, श क बोलेंगे, इसकी चर्चा होगी। इसी तरह सबको देख लीजिए, याद कर लीजिए। एक्स को तो एक्स बोलते हैं, ई एक्स से भी एक्स ही होता है और ई एक्स से एक्स भी होता है। उसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे कि वाई को या, जेड को ज। अब देखिए सी से क होता है, स होता है, सी से सी, आई से स कब होता है, जब सी के बाद जस्ट बाद आई, जस्ट बाद ई रहे तब स उच्चारण होता है। उसके बाद सी एच, सी के, क्यू, क्यू यू, ई, इन सभी को क कहते हैं, इन सभी को क कहते हैं। दोस्तों टी को ट तो बोलते हैं, च स बोलते हैं, च और स भी बोलते हैं। आप इन सभी को याद कीजिए क्योंकि बेसिक चीज़ है। आपको लगेगा कि भले ही हल्का है, लेकिन अगर एक लेटर भी गलती से आप अच्छे से याद नहीं करेंगे तो उससे रिलेटेड हर वर्ड, कि हर एक वर्ड में कुछ ना कुछ लेटर आएंगे, तो आप हमेशा दिक्कत में पड़ जाएंगे दोस्तों। इसलिए अच्छे से याद कर लीजिए। अब देखिए इसके बाद वॉवेल जो होता है हमेशा आपको दिमाग में रहना चाहिए। वॉवेल कौन कौन सा है वो देखिए, मैं सीधा यहाँ पर चर्चा करूँगा। ए, ई, आई, ओ, यू और डबल ओ एक्स्ट्रा मैंने लिया है क्योंकि इससे ही वर्ड बनते हैं। तो ये ए, ई, आई, ओ, यू 5 वॉवेल्स है। कितने वॉवेल्स? 5 है, लेकिन उच्चारण दोस्तों 27 तरह से होता है। अब इसे ए को 4, ई को 5, आई को 5, ओ को 4, यू को 4 और डबल ओ को 5 तरह से करते हैं। जैसे ए को आ, ए बुलाते हैं, ई को आ, ई ए बुलाते हैं, आई को आ, ई आई बुलाते हैं, ओ को आ, ओ बुलाते हैं, यू को आ, यू बुलाते हैं। डबकी मतलब बोलते हैं, पुकारते हैं वर्ड में डबकी, जबकि जो है डबल ओ को आ, ओ कहते हैं। जैसे फ्लड है, फ्लड में डबल ओ है, रूम में डबल ओ है, यहाँ भी डबल ओ है, लेकिन सब में वर्ड क्या एक ही से उच्चारण हुए? क्या डबल ओ है? तो नहीं, सब में अलग अलग है। यहाँ देखिए यू है, तो क्या एक ही तरह से पढ़ ले? यहाँ ओ है, एक जैसे पढ़ सकते हैं क्या? यहाँ आई है, क्या एक जैसे पढ़ा सकता है? ई है, या यहाँ पर ए है। जी हाँ, तो एक जैसे नहीं पढ़े जाएंगे, नहीं पढ़े जा सकते हैं। यानी कि इन सभी इंग्लिश के वर्ड्स में ये जो अ वाला है हमारा जो लिखा हुआ हिंदी वाला, वो अलग अलग है। इसकी चर्चा करते हैं, जैसे ओ वाले में चर्चा करते हैं। यहाँ पर ओ को आ पढ़ा गया सम, यहाँ पर ओ को आ पढ़ा गया अबाउट, यहाँ पर ओ को ऊ पढ़ा गया तो प्रूव करते हैं। यहाँ पर ओ को ओ पढ़ते हैं, ठीक है, ओ पढ़ते हैं तो क्या हो गया? टोन हो गया। तो सम, देखिए सम लिखते हैं सम, अबाउट लिखते हैं ए बाउट, ठीक है। यहाँ लिखते हैं प्रूफ है ना, प्रूफ। यहाँ पर लिखते हैं टोन, यही तो पढ़ते हैं उच्चारण। ये देखिए
स में अ है, ब में आ है, प्र में उ है, ट में ओ है, आ गया ना। सबको ऐसे ऐसे करके देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, जिनको भी इंग्लिश नहीं पढ़ने आता है और चाहते हैं कि जल्दी में सीख जाए, अगर थोड़ा सा आप मेहनती हैं, आप में इंग्लिश सीखने का जज्बा है, आप इंग्लिश जल्दी सीखना चाहते हैं, दूसरे पर अपना इम्पैक्ट और अपने जीवन को आसान बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों ये इंग्लिश आपके लिए ही है। यहाँ से देखिए बहुत सारे जो है वर्ड्स जो है पार्ट्स ऑफ वर्ड यही दिया गया है, ये पार्ट्स ऑफ वर्ड है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ वर्ड को मैं घेर रहा हूँ, जैसे यहाँ से देखिए पार्ट्स ऑफ वर्ड में देखिए हिंदी और इंग्लिश और हिंदी दोनों है। जैसे टी एन को शन बोलते हैं, टी एल को सी एल बोलते हैं, टी एल को चर बोलते हैं, टी एल को चुअल बोलते हैं, पी आर को प्रो बोलते हैं, एस आई को सन जन दोनों बोलते हैं, एल ओ जी को लॉजी बोलते हैं, टी आई को टी बोलते हैं, ई आई एस को ईज बोलते हैं, टी आई को सी ए बोलते हैं, टी डी को टेड बोलते हैं, ए जी को एज बोलते हैं। यहाँ देखिए ई एन को एन, सी एन को कन, सी एम को कम, ई आर को आर, टी एन टी को टेंट, ए एल को आल, आई एल को ई एल, एस आई को सिम, ए एन सी को एंस, ई एन सी को एंस, ए एन को एन, ई एस टी को एस्ट, मतलब ये याद करना है। तो यहाँ भी आपको इसी तरह से मिल जा रहा है पार्ट्स, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से भी आप अच्छे से कर सकते हैं। वर्ड्स बगल में उच्चारण के लिए मैंने दिए हैं, तो स्क्रीनशॉट लेकर याद कर सकते हैं। देखिए सबसे अच्छा क्या होगा कि दोस्तों सबसे अच्छा यही है कि अगर आप वर्ड्स को मतलब पढ़ना चाहते हैं, जैसे ई एन टी है, तो देखिए टी लग गया है इसके पहले, ई एन टी के पहले आर लग गया, तो यहाँ टेंट यहाँ रेंट पढ़ते हैं। अगर यही ई एन टी के पहले एम लगा देते हैं तो मिंट हो गया। यहाँ देखिए क्योर हो गया, यहाँ देखिए प्रो हो गया, प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट एक वर्ड है और इस वर्ड को अच्छे से पढ़ा जा सकता है। प्रोक्योरमेंट अलग अलग पार्ट को जोड़कर वर्ड बनता है, याद रखिएगा। स्वर व्यंजन को मिलाकर यानी कि कॉन्सोनेंट वॉवेल को मिलाकर वर्ड बनता है, इस बात को भी याद रखना है। तो चलिए ये हो गया दोस्तों। अगर उसके बाद भी अगर हमारे वीडियो तक आपकी पहुंच नहीं है तो ओमनी सेड इंग्लिश यूट्यूब में या गूगल में या लिख कर या माइक पे बोल कर हम तक पहुंच सकते हैं, जहां आपको रीडिंग, जी हाँ सो रीडिंग, राइटिंग या स्पोकन से लेकर सभी तमाम तरह के वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हैं। या 1500-1600 वीडियोस हैं। तो आपको क्या करना है, सब कुछ सीखना है सरलता से। तो बस लगातार हमारे तक 10 दिन तक बने रहिए, जी हाँ 10 डेज तक बने रहिए। और ये 10 डेज दोस्तों आपको यूँ निकल जाएगा, 20 मिनट आधा घंटे का बात है। और एक और बात दोस्तों, एक कॉपी ले लीजिए, जी हाँ एक रजिस्टर खरीद लीजिए और आपके बस पूंजी यही लगने वाली है, ठीक है, नहीं तो आप घूमते रह जाएंगे। देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक है, वहाँ से आप देखिए और सेंटेंस स्ट्रक्चर पे सारे रूल रेगुलेशन, ग्रामर और डिक्शनरी को टाटा बाय बाय कर दीजिए, क्योंकि ग्रामर और डिक्शनरी, ग्रामर के लिए रूल्स जो है सो इतना लिखाएंगे कि आप लिखते लिखते थक जाएंगे, आप ग्रामर के रूल याद हो जाएंगे, वर्ड्स तो याद करने ही होंगे यूज़ करके, ठीक है। तो चलिए अब दोस्तों जिनको भी नहीं पढ़ने आता, इतना लंबा लेटर्स, जी हाँ 16-17 लेटर का लंबा बाप रे, देख कर ही आपको डर लग जाएगा, इतना लंबा कोई कहाँ से आएगा। लेकिन हो सकता है कहीं आपके आ ही जाए किसी टेक्स्ट में, किसी पढ़ते समय, या आपके सामने अभी आया ना। देखिए ओ यूज को अस बोलते हैं, एल वाई को ली बोलते हैं, आर लगा तो रस हो गया। इतना तो पार्ट में है ही हमारा, अस ली है ना, आर लगा तो रस हो गया, तो अस ली है, अस भी है, ली भी है। अब पढ़ेंगे ओ वो वी पेरसली, ओ वो वी पेरसली। नेक्स्ट वर्ड है ऑक्सी डोरेडक्टेजेस। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ऑक्सी हीमोग्लोबिन्स। नेक्स्ट वर्ड देखिए ऑक्सी एंड बुटाजोन है ना। नेक्स्ट वर्ड है ऑक्सी टेट्रा साइक्लिन। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्स्ट्रीपेरसनेस। नेक्स्ट वर्ड देखिए ऑफ डिप्लोस्टेमोनस, ऑफ डिप्लोस्टेमोनस, अपोजिटिपेटलस। नेक्स्ट है अपोजिटाइजपेलस। नेक्स्ट है ऑप्थल्मोलॉजिकल। देखिए पढ़ना इजी है लेकिन थोड़ा समझा कर मैं पढ़ रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। पुलमोनेट। नेक्स्ट वर्ड देखिए ऑर्गेनाइजेशनली, है ना इजी। ऑर्थोपेडिक
ग्राफिकली। तो बताने के बाद तो इजी हो ही जाता है, तो इसी पैटर्न को पकड़ के समझ लेना है कैसे पढ़ा जाता है। जैसे देखिए ऑर्बिटो एस्पेनोइडल। नेक्स्ट वर्ड है ऑर्निथो ऑर्निथो ऑर्निथोइडिचनाइट। नेक्स्ट है ऑस्टेंटेशियसनेस। नेक्स्ट वर्ड है अदर वर्ल्ड लाइनेस। नेक्स्ट है ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है ओवर कंपेंसेशन ओवर इंथुएसिस्टिक। नेक्स्ट वर्ड है तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन। अगला वर्ड देखिए ओवर स्क्रूप्यूलोसिटी। अगला देखिए नेक्स्ट ऑक्सीफेंसीक्लीमाइन। नेक्स्ट है ऑब्जेक्शनेबलनेस। ऑब्जेक्शन है एबल हो गया तो ऑब्जेक्शनेबल है ना, नेस ऑब्जेक्शनेबलनेस फिर से रिपीटेड है। नेक्स्ट वर्ड है सो यहाँ पर देखिए ऑब्स्ट्रक्टिवनेसेस ओशेनोग्राफिकली ओडोरीफेरसनेसेस। नेक्स्ट वर्ड है ओनोमेटोपोएटिकली। अजीब अजीब वर्ड्स है, आपको लग रहा होगा, लेकिन ये सब वर्ड्स तो है ना। ओपन यूज में नहीं आता, पता नहीं, बहुत सारी चीज़ करते चंचल हम लोग जा करते भी नहीं क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन जब सामने आता है तो आप तो जाता है। ओपन हिटेडेडनेसेस। नेक्स्ट है ओपन माउथेडनेसेस। नेक्स्ट है ओपिनियनेटेडनेसेस, और ये रहा ऑपर्च्यूनिस्टिकली। नेक्स्ट जो है तो ऑप्रोब्रियसनेसेस। नेक्स्ट वर्ड है ऑर्गेनोफॉस्फोरस। नेक्स्ट है ऑर्थोगोनलाइजेशन। नेक्स्ट वर्ड है साइक्लोजिस्ट। नेक्स्ट है ओवर एम्बिशियसनेस। नेक्स्ट वर्ड है ओवर कमर्शियलाइज है ना, लाइसियल। ओवर कम्युनिकेटिंग। नेक्स्ट है ओवर कम्युनिकेशन, और यहाँ देखिए ओवर कंपनसेशंस है ना, ओवर कंपेंसेशंस, ओवर कंसाइसियस है ना, और ये है ओवर एम्बेलिशमेंट। नेक्स्ट देखिए ये रहा तो ओवर एग्जारेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन। देखिए ओवर तो प्रीफिक्स के रूप में काम बढ़िया है ना, ओवर पोलेशन, ओवर फैमिलियरिटीज। नेक्स्ट वर्ड है ओवर फर्टिलाइजेशन, ओवर इंडस्ट्रियलाइज। देखिए कैसे इंडस्ट्रियलाइज, ओवर ऑर्केस्ट्रेटिंग, ओवर प्रेस्क्रिप्शंस, ओवर प्रोपोर्शनेट, ओवर प्रोपोर्शनिंग। यहाँ देखिए 8 है, यहाँ सन है, यहाँ इंग है ना, यहाँ भी सन है, यहाँ ईज है, यहाँ सन है, यहाँ सन है, यहाँ सन है, तो रिपीट हो रहा है। ओवर सेंसिटिव देखिए इनेस देखिए ओवर सेंसिटिवनेस। दोस्तों एक और स्लाइड देखिए ओवर सेंसिटिविटीज। अब लास्ट स्लाइड चूंकि है ही ओवर सोफिस्टिकेटेड। नेक्स्ट है ओवर सब्सक्रिप्शंस, ओवर जेलसनेसेस, ओवर ओवोविपेरसनेस।
दोस्तों ये पूरा जो है आपने देखा स्लाइड। अब देखिए एक टेक्स्ट जो जैसा कि आपके साथ रहता है हमेशा, एक टेक्स्ट आता है, तो ये टेक्स्ट आ रहा है आपके लिए। इसको पढ़ने में 40 सेकंड लगते हैं, लेकिन मैं इसे और भी आपको आसान तरह से पढ़ता हूँ। अगर कोई और दिक्कत है तो आप इसे और स्लो करके देख सकते हैं कि मैंने क्या पढ़ा, लेकिन आप पहले आप पढ़िए। और पहले आपके लिए मैं यहाँ पर रखता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़िए, उसके बाद मेरा पढ़ा हुआ देखिए कि कहाँ कितना गलती हो रहा है आपका, है ना। अंडरलाइन के जो वर्ड्स को कैसे मैं पढ़ता हूँ उसका भी ध्यान रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पढ़ लिया अच्छी तरह से तो देखिए, इन एडिशन, सन आ गया, सन, तो एडिशन MNCS, आइट बोलते हैं, IGST को आइट बोलते हैं, M लगा तो माइट हो गया, माइट लुक फॉर, ERN को अर्न बोलते हैं, V लगा तो वर्न हो गया, तो गवर्न, ENT को बोलते हैं गवर्नमेंट, पॉलिसीज, पॉलिसीज दैट लुक आफ्टर, है ना, आफ्टर देयर इंटरेस्ट। You will read more about the policies later in the chapter having assured themselves of these conditions. MNCS set up factories and offices for production. The money that is spent to buy assets such as land, building, machines and other equipment made, एक के बाद ये made by, यहाँ पर u हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा, by MNCS is called foreign, GN को ना बोलते, foreign EST कैश बोलते, V लगा बेस्ट, invest, IENT को बोलते हैं, M लगा meant, investment, any investment is made with the hope that these assets will earn profits. At times MNCs set up production कैसे पढ़ा गया था वो पता है, प्रो, यहाँ देखिए डकेशन, jointly with some of the local companies is of these countries, तो यहाँ पर R कर लीजिए, यहाँ I कर लीजिए, countries the benefits to the local countries, COUN, countries the benefit to the local company of such joint productions is twofold। दोस्तों ऐसे करके इंग्लिश को आसानी से पढ़ा जा सकता है और समझा जा सकता है। आपकी कितनी गलतियां हुई आप अभी देख लीजिए। अब दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो बस एक काम तो बनता है, सो इतना देर से लगातार बोल रहे हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाइएगा, नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। जी हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने के धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।